Students, myself Kanchan Gairi, your social teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start our chapter number 2, Secularism, the Soul of India. सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता. इट मीन्स किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना, और यही हमारी इंडिया की सोल है, हमारी इंडिया की आत्मा है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल डू अ सिंपल क्विज. आंसर दीज क्वेश्चंस. नेम एनी 4 रिलीजन दैट ओरिजिनेट इन इंडिया. आपको 4 रिलीजन के नाम बताने हैं जो कि इंडिया में ही हुए हैं. अब हमारे इंडिया में कौन से हैं? हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये जो है हमारे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं. विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? रिलीजन का मतलब होता है धर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? इट मीन्स धर्म. रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म. तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदुइज्म इज द हिंदू धर्म जो है वो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है. हु फाउंडेड सिखिज्म. सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी. नेम द 24 जैन तीर्थंकर. 24 जैन तीर्थंकर का नाम बताइए. तो ऋषभ देव जी जो है वो 24th जैन तीर्थंकर है. विच ग्रेट इंडियन एम्परर स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अब्रोड. इंडिया में और इंडिया से बाहर बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किस शासक ने किया था? एम्परर का मतलब यहाँ पर है शासक. अशोका द ग्रेट ने बुद्धिज्म का स्प्रेड किया था, बुद्धिज्म को फैलाया था. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. When prehistoric humans began to live in communities. जब जो प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन थे यानी कि जो इंसान जो पहले थे, जब उन्होंने कम्युनिटीज़ यानी ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया, दे ऑल्सो डिवाइस रूल ऑफ लिविंग एंड कंडक्ट इन द कम्युनिटी. तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए रहने के लिए और कैसे आपको कम्युनिटी में व्यवहार करना है दूसरों के साथ, उसके लिए. These rules now needed to be enforced and this needed a system to control and govern the members of the community. ये जो रूल्स है अब उन्हें लागू करने की ज़रूरत थी. एनफोर्स का मीनिंग यहाँ पर लागू करने से है कि अब उन्हें लागू करने की ज़रूरत थी और इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि कम्युनिटी के मेंबर्स को कंट्रोल कर सके और उन्हें गवर्न कर सके, चला सके. Thus began the system of governance. The communities gradually grew larger, developing into towns, cities and states. तो जब ये सिस्टम गवर्नेंस का सिस्टम स्टार्ट हो गया उसकी वजह से उसके बाद में जो कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. फिर वो टाउन बनने लगे, सिटीज़ बनने लगी, स्टेट्स बनने लगे. फेथ्स, बिलीव्स एंड रिलीजन्स ऑल्सो डेवलप्ड. और जब ये सब बने तो उसी के साथ ही साथ फेथ, बिलीफ और रिलीजन ये भी डेवलप हुए. And so did their followers grow in numbers. Tolerance for each other's economic status, culture and religion was necessary for peaceful and progressive coexistence. और जो एक दूसरे के इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक स्थिति को टॉलरेंट करके नज़रअंदाज करते हुए उनके कल्चर को नज़रअंदाज करना और धर्म, उस सब को नज़रअंदाज करते हुए कल्चर और रिलीजन बहुत ही ज़रूरी था कि उसके लिए क्या हो? पीसफुल और प्रोग्रेसिव को एक्सिस्टेंस हो, कि दोनों आपस में तालमेल बनाकर चलें. Those who were intolerant of other cultures and religion either migrated to other places or pushed out the others. कि या तो क्या था कि एक दूसरे की जो आर्थिक स्थिति, कल्चर, रिलीजन, इन सबको नज़रअंदाज करते हुए आप शांति से रहें और आगे प्रोग्रेस करें, या फिर अगर जो लोग टॉलरेट नहीं कर सकते थे उन्होंने क्या किया? या तो वो वहाँ से माइग्रेट हो गए, मतलब वहाँ से चले गए. माइग्रेट होने का मतलब होता है वहाँ से चले गए, या फिर उन्होंने दूसरों को वहाँ से पुश आउट कर दिया, बाहर भगा दिया. In this very line of development, countries in the world have framed their own constitution which stipulated if they choose to allow the citizen of different communities. कि ये जो डेवलपमेंट की लाइन थी इसमें दुनिया के जो कंट्री थे उन्होंने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए थे जो कि उन्होंने सिटीजन्स को अलग अलग कम्युनिटी में को चूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया था. अलग अलग कल्चर, चाहे अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग धार्मिक जो विश्वास थे उनके साथ वो रह सकते थे अपने राइट्स के साथ में और
चाहे अपने उनके अलग अलग स्टेट्स थे, स्टेटस जो भी था उनका, वो सबके साथ उनको अलाउ कर दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सम कंट्रीज चूज अ स्ट्रक्चर वेयर रिलीजियस एफिनिटी वॉज पैरामाउंट फॉर द सिटीजन्स. कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर अपनाया जहाँ पर रिलीजियस एफिनिटी का मतलब होता है धार्मिक आत्मीयता, वो पैरामाउंट थी, यानी कि महत्वपूर्ण थी नागरिकों के लिए. As the majority population of these countries adhere to a particular religion, the laws favor them and are biased against the minorities. कि ऐसे जो फिर कि पर्टिकुलर एक रिलीजियस को मानने वाले हो गए तो मेजोरिटी पॉपुलेशन हो गई इस कंट्री में, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ हो गए और जो भी लॉज कानून वगैरह बनाए गए वो इन मेजोरिटी पॉपुलेशंस के फेवर में ही बनाए गए और जो माइनॉरिटीज़ थी उनके खिलाफ पक्षपात किया गया. Such a system of socio-political arrangement is called non-secular और theocratic. और ऐसा जो सिस्टम था सोशो पॉलिटिकल अरेंजमेंट का उसको कहा गया नॉन सेक्युलर या फिर थेक्रेटिक. नॉन सेक्युलर और थेक्रेटिक का मतलब होता है धर्म शासित, यानी यहाँ पर एक ही धर्म का शासन था. द अदर सिस्टम इज द वन विच अडॉप्ट अ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजी. और दूसरा सिस्टम जिसमें अपनाया गया था, अडॉप्ट मीन्स अपनाना, एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी विचारधारा अपनाई गई थी विच अलाउज पीपल ऑफ ऑल फैशन, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को अलाउ किया गया था, उन्हें बराबर अधिकार दिए गए थे विथ इक्वल राइट्स. दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म. उसे क्या कहा, जहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया उन्हें क्या कहा गया, वो कौन सा था, सेक्युलरिज्म. इन दिस लेसन वी शैल ड्वेल अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन सम डिटेल. इस लेसन में हम सेक्युलरिज्म के कुछ जो अलग अलग एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, उनके बारे में स्टडी करेंगे. नाउ वी रीड व्हाट इज सेक्युलरिज्म. अब हम पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म कहाँ से ड्राइव हुआ, सबसे पहले ये किसने यूज़ किया, इन सब के बारे में हम देखेंगे. द ब्रिटिश राइटर G.J. हॉलीऑक वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड सेक्युलरिज्म इन 1851. जो ब्रिटिश राइटर था G.J. हॉलीऑक, उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था 1851 में. द वर्ड वॉज न्यू but the general concept of free thought on which it was based had existed since ages. हाँ, ये नया तो था वर्ड, लेकिन इसके जो थॉट्स थे, जो फ्री थॉट, जो कॉन्सेप्ट इसके थे, वो बहुत ही पहले से चले आ रहे थे. More especially the early secular idea involving the separation of philosophy and religion can be traced back to Ibn Rushd. कि मोर स्पेसिफिकली अर्ली सेक्युलर जो आइडियाज़ थे जिनमें कि फिलोसफी और रिलीजन का सेपरेशन था, उनको कहाँ से कहाँ तक था, वो इब्न रश्द से आ रहा था. एंड इन इंडिया द उपनिषद टॉक्ड ऑफ सर्वधर्म संभाव. और हमारे इंडिया में उपनिषद में सर्वधर्म संभाव की बात की गई है. Holyoake invented the word secularism to describe his views of promoting a social order separate from religion without actively criticizing or condemning religious beliefs. होलियोक ने ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड का जो इन्वेंशन किया था, तो उन्होंने अपने व्यूज़, अपने विचार बताए थे. उन्होंने एक ऐसे सोशल ऑर्डर को प्रमोट किया था कि जिसमें धर्म को बिना उसको क्रिटिसाइज़ किए अलग रखा गया था. तो धर्म को किसी के साथ जोड़ा नहीं गया था, धर्म को बिल्कुल ही अलग रखा गया था. सेक्युलरिज्म वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट. ये कोई एक आर्ग्यूमेंट नहीं था अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी. ऐसा नहीं था कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था. ये इट वॉज वन इंडिपेंडेंट ऑफ इट. ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट था. सेक्युलरिज्म इज़ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू एसेंशियल फीचर्स. सेक्युलरिज्म एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें दो फीचर्स होने ज़रूरी है. एसेंशियल है, इट मीन्स ये बहुत ही ज़रूरी है. द फर्स्ट वन इज़ ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्ट दिस. सभी लोग जो हैं उन्हें ये फ्रीडम है कि वो अपने धर्म के साथ रहें, धर्म में अपने धर्म को, किसी भी धर्म को वो मान सकते हैं और वो उसकी व्याख्या भी, यहाँ इंटरप्रेट का मतलब होता है उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं. Any ideally governed state should allow its citizen to live happily and in harmony with each other. कोई भी जो आइडियल गवर्नड स्टेट होगी वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को
एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर शांति के साथ रहने के लिए अलाउ करेगी। दिस वुड ओनली बी पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन द स्टेट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन एंड क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर देम। ये तभी हो पाएगा जब जो स्टेट जो है सभी नागरिकों के, सभी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट यानी उनके जो अधिकार हैं उन्हें बचाए, प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित करे और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाए उनके लिए। नो पीपल शुड एक्सपीरियंस ऑपरेशन, डोमिनेशन और इनसिक्योरिटी। किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है या फिर उन्हें कोई इनसिक्योरिटी फील हो। द सेकेंड वन फीचर इज द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट। राज्य और धर्म दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। द प्रिंसिपल एम टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। कि स्टेट का प्रिंसिपल एम ये उद्देश्य होता है कि स्टेट को धर्म के मामलों से, धर्म और धार्मिक विश्वास के मामलों में इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दिस अलाउज सिटीजन टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली and permits them to exit from their religion and gives them the freedom to embrace another religion। इसकी ये क्या अलाउ करता है, अगर अलग अलग रखेंगे तो इससे सिटीज़न क्या है अपने जो रिलीजियस टीचिंग्स है, उनकी जो धार्मिक शिक्षा है उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उन्हें ये परमिट होता है, उन्हें परमिशन होती है कि वो अपने धर्म से एग्जिट होकर यानी अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। द पीपल रिटेन देयर राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन and government does not legislate on issue regarding religious interpretation and beliefs। लोगों को ये अधिकार होता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई भी कानूनी इश्यू नहीं बना सकती है और वो चाहे तो अपने जो रिलीजियस जो भी उनकी बिलीव्स है उनका इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, उन पर भी गवर्नमेंट कोई इशू नहीं बना सकती है। अच्छा, अब एक सेकुलरी जो सोसाइटी होती है इसके पॉजिटिव आइडियल्स क्या क्या हो सकते हैं कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। जैसे कि रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ विच दे आर अ पार्ट। सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए और जो छोटे ग्रुप होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं सेक्युलर का, इसलिए उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी को बराबर समानता में मानना चाहिए। ईच पर्सन शुड बी हेल्प्ड टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस, हर एक जो पर्सन है उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो अपने जो अंदर का जो टैलेंट है, जो एक्सीलेंट है उसको वो महसूस करे। रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर, क्लास और कास्ट बैरियर यानी जाति प्रथा का विरोध।